तो स्वागत है आपके आपके चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट फिल्टर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप उसको रिवीज़न करिए। जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है तो वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के उस तैयारी को जो अधूरी रह गई है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को कवर कर लिया जाए। इसी को एक कड़ी को और आज आगे बढ़ाते हुए आज की टॉपिक में हम लेकर आए हैं हिंदी का उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक से दो नंबर के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं हर एग्ज़ाम में भी, और आपके सिलेबस का भी एक अहम हिस्सा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, चलिए पहले देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। दोनों ही शब्द क्या है, अव्यय होते हैं, परंतु उनमें एक विशिष्ट अंतर होता है। अब भाई अंतर क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगाकर दूसरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक ना। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के जगह कोई शब्द है उसके पहले लगता है, बराबर चेंज आ जाता है, ठीक। जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो मतलब शब्द प्लस प्रत्यय बराबर वर्ड, ठीक ना। उपसर्ग उपसर्ग का मतलब क्या है? पहले लगना। सॉरी दोस्तों, तबीयत खराब है थोड़ी। उपसर्ग का मतलब क्या है? पहले लगना। प्रत्यय का मतलब है बाद में लगना। बस आपको इतना से याद करना है, ठीक ना। चलिए हम थोड़ी सी इस पर आपके लिए हमने कुछ स्लाइड अटैच की है, उस स्लाइड को हम देख लेते हैं। इससे आपको और ज़्यादा से समझने में आसानी होगी। उपसर्ग, प्रत्यय और दोनों का अंतर। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्द के मूल शब्द से पहले जोड़े जाते हैं ताकि उसका अर्थ परिवर्तित हो सके। प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? उपसर्ग मूल रूप से शब्द के अर्थ को संशोधित करते हैं, और जबकि प्रत्यय व्याकरणिक पहलुओं में सहायक होते हैं, ठीक। सेकंड देख लीजिए क्या है। उपसर्ग शब्द का अर्थ बड़े परिवर्तन के साथ बदल सकता है। प्रत्यय शब्द के काल, कारक, लिंग, वचन आदि को बदल सकते हैं। अब देखिए, अगर शब्द का काल, कारक, वचन बदल रहा है तो प्रत्यय के कारण बदल रहा है, ठीक ना। थर्ड क्या है? जैसे उपागम है। उपागम कोई मूल शब्द है। उपागम का मतलब होता है निकट जाना। अब इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है ना, पहला शब्द उपसर्ग होता है, ठीक। अब जिसमें बालक है, अब बालक में क्या होता है? प्रत्यय ढूंढना। तो बालक का बालका में होता है का प्रत्यय होता है, पीछे का होता है, ठीक ना। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं। चलिए हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊपर या संलग्न होना। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, उसके अर्थ को बदलता है या बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ आपको मुझे लग रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे यार ये तो एकदम हलवा है, लेकिन हलवा नहीं है दोस्तों। अगर आप बेसिक से समझेंगे तो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर पाएंगे, ठीक। अगर मैं आपको एकदम हाई लेवल का समझा दूंगा तो आप कहोगे यार ये तो क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में आते नहीं है। तो जिस भी बच्चे को उपसर्ग प्रत्यय के बारे में अभी पता भी, नॉलेज भी नहीं है, जीरो से शुरू कर रहा है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे और समझे अच्छे तरीके से, ठीक। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर उनका अर्थ बदलकर नए शब्द बनाता है। यहाँ शब्दांश अक्सर पूर्ववर्ती शब्द के अलग रचना का कारण बनते हैं। उपसर्ग में के उदाहरण कौन सा है? आ, अड़, आदि, अभि, अनु, अभि आदि शामिल होते हैं। मतलब जो भी पहला शब्द होगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा है। अब उपसर्ग के भेद कभी कभी पूछ लेता है, उपसर्ग के भेद कितने हैं, ठीक। तो पहला उपसर्ग क्या है? प्रतिपादिक उपसर्ग। ये उपसर्ग संज्ञा विशेषण के रूप में जुड़ते हैं, ठीक। क्रिया विशेषण उपसर्ग, जो क्रिया विशेषण के क्रियाओं के साथ जुड़ता है। उपसर्ग समानार्थी शब्दों के साथ जो जुड़ते हैं वो समानार्थी उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं, ठीक। अब प्रत्यय देखते हैं। संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पक्ष या पक्षकार, पक्ष या प्रकार। प्रत्यय व्याकरण में एक शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है या विस्तार करता है, ठीक है। उपसर्ग क्या है? पहले जुड़ेगा, और प्रत्यय क्या है? जो बाद में जुड़ेगा। इतना याद रखना बस। ये सब आप पढ़ लेना, ठीक ना। ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इसमें लिखा है उसी को मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया कि उपसर्ग आगे का पीछे का प्रत्यय होता है, ठीक। अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं पहले उपसर्ग के। अति,
अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, इन सब में क्या है? अति लगता है। जब आप संधि विच्छेद करेंगे अत्याचार की जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? ये होता है आपका अत्याचार। ठीक, तो इसमें क्या उपसर्ग क्या आपका? अति। ठीक, तो इसी तरह से देखिए कुछ मैंने लिख दिए हैं आपको जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके एक कॉपी में नोट डाउन करके उसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक ना। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग के वाक्य प्रयोग उभाग। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय, उसको छोड़ दीजिए, वो आपके सिलेबस का नहीं है, वो मैंने वैसे लिख दिया है। प्रत्यय के उदाहरण। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक, वर्ड के लास्ट में लगता है। का, ता, ना, आन, आई, ना, ई, पा, आर, वा, गर, य, आस, ला, पन, आहट, ये जितने भी हैं सब क्या है? बनावट। अब बनावट जैसे है ना, बनावट, तो क्या होता है? बन प्लस आवट, ये तो जो पीछे का वर्ड है ये क्या होता है? प्रत्यय कहलाता है। ठीक ना। अब प्रत्यय भी अच्छे प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय हिंदी के व्याकरण में एक मुख्य प्रत्यय है जिन्हें शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करता है। अब कृत प्रत्यय शब्दों का प्रयोग कार्य, क्रम, करण, कर्तव्य, भाव, स्थान आदि दिशा दिखाने में होता है। इसको याद रखिएगा बस। ठीक, कृत प्रत्यय देख लीजिए कौन है? अक्कड़, आई, आलू, आऊ, अंकु, आका, राका, आन, आनी, अप, आवट, आवना। ठीक ना, ये सब आपके कृत प्रत्यय हैं। अब इसमें तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं? तद्धित प्रत्यय हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण प्रत्यय है। यह शब्दों के अंत में जुड़कर उनका परिवर्तन करता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? जाति, भाषा, गोत्र, इन सब के रूप में होता है। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। कृत प्रत्यय आपका कहाँ होता है? कृत प्रत्यय आपके कर्म, करण, कर्तव्य, भाव, स्थान आदि दशा को दर्शाता है। और आपका जो तद्धित प्रत्यय वो किसमें दर्शाता है? भाषा, गोत्र, संबंधी, आवास, नाम आदि को दर्शाता है। ठीक ना। तो दोस्तों ये था हमारा